मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज अपनी अकाउंट्स की जो पिछली क्लासें थी उसकी नेक्स्ट क्लास है लेसन नंबर फर्स्ट। ऑलरेडी अपनी लेसन नंबर फर्स्ट की 2 क्लासें हो चुकी हैं। अब उससे आगे की अपन बात करते हैं। कल तक मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से निकाली जाती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के 3 तरीके थे, 3 मेथड थे। पहला था आपका सरल विधि यानी सीधी रेखा विधि, सेकंड था आपका गुणनफल विधि और थर्ड अपनी थी औसत अवधि विधि। सरल विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब बात आती है गुणनफल विधि, जिसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। जिसको बोलेंगे अपन प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 12। इस मेथड का प्रयोग तब किया जाता है जब साझेदार द्वारा आरित की गई राशि और समय अंतर दोनों असमान हो या दोनों में से कोई सा भी एक मद असमान हो। तो ऐसी स्थिति में अपन प्रोडक्ट मेथड गुणनफल विधि द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। फॉर एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। राम व मोहन ने 1 अप्रैल 2019 से साझेदारी व्यापार प्रारंभ की। उनके द्वारा आहरित की गई राशि निम्नलिखित प्रकार से है। उनके द्वारा जो आहरण किया है वो निम्नलिखित प्रकार से है। 1 अप्रैल 2019 को राम व श्याम, राम ने 5,000 निकाले, श्याम ने 8,000 निकाले। 1 जुलाई 2019 को राम ने 8,000 निकाले, श्याम ने कुछ नहीं निकाले। 1 सितंबर 2019 को इसने 9,000 निकाले। 1 दिसंबर 2019 को इसने 5,000 निकाले। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आहरण पर ब्याज की गणना करो। क्लियर? देखिए
आहरण पर ब्याज की दर किस दर से है? 10% वार्षिक दर से है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अपने को आहरण पर ब्याज की गणना करनी है। देखिए अब इसमें समय अंतर असमान है, अप्रैल के बाद जुलाई, जुलाई के सितंबर के, और अमाउंट भी क्या है? असमान है। चाहे तो राशि असमान हो, चाहे समान, या दोनों ही असमान हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट मेथड द्वारा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। देखिए अब आंसर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डेट, अमाउंट रुपीज। देखिए अपने पास क्वेश्चन गिवन था, अब इसी के द्वारा आहरण पर अपन ब्याज की गणना करेंगे। सबसे पहले अपन टाइम निकालेंगे, कितना कितना समय लगा। कितना कितना समय लगा। खाते बंद हो रहे थे बेटा 31 मार्च 2020 को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2020 कितने मंथ हो गए? समय पीरियड यानी कि मंथ, 12 मंथ। कितने मंथ हुए? 12। 1 जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने मंथ? 9 मंथ। सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, कितने? 7 मंथ। और दिसंबर से कितने मंथ हुए? 4। दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, क्योंकि 1 दिसंबर है तो दिसंबर कंप्लीट आएगा, 4 मंथ। अब इसको प्रोडक्ट निकालने के लिए अमाउंट और समय यानी पीरियड को, अवधि को क्या कर दो? मल्टीपल। 12 पंजू 60 यानी 60,000, 12 अट्ठे कितने हुए? 96,000, 9 8 72, 9 7 63, और 5 चौके 20, यानी इसको मल्टीपल किया। 000, 12 पंजो 60, 000, 12 का आपको मल्टीपल करना है कितने से? 8 से। 12 के 12, 24 बात 36 बात 62 62 84, 12 8 है 96, 96, 9 8 9 8 72, 9 7 63, 5 चौके 20। अब इसको टोटल कर लेंगे अपन, कितना टोटल आता है आपका? देखिए टोटल 000, 2 7 6 13 14 15, 000 9 15, यानी इसका ये ग्रांड टोटल हो गया। क्या हो गया? टोटल हो गया 1,52,000, 1,59,000। अब अपने को इस पे बस ये फॉर्मूला टोटल आ गया अपने पास। राम और श्याम, मोहन मान लो, राम श्याम मान लो। राम के थे टोटल ऑफ प्रोडक्ट 1,52,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 12, इसके 1,59,000, 10% अपॉन 100 इंटू 12। भाई टोटल ऑफ प्रोडक्ट दोनों के रेट ऑफ इंटरेस्ट हो 12। अब इसको आप क्या कर लो?
12 एकम 12, इसको बस अपने को काटना है, इसको इससे, इसको इससे, 12 का इसमें भाग दे लो, 12 एकम 12, 3 बार दूनी 24, 6, 12 पंजी 60, 12 छिक्के 72। ऐसे इसका बराबर 12 एकम 12, 3 बार 36, दूनी 24, 12 पंजो 60, 1325। ये आपके क्या कहलाएंगे आंसर, यानी इसको अपने को निकालना है। कोई डाउट? क्लियर बेटा? ये अपना कौन सा मेथड हो गया? गुणनफल विधि, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट। अब देखिए, इसके बाद बात आती है अपनी थर्ड मेथड है औसत अवधि विधि। एवरेज पीरियड मेथड। इसका जो फॉर्मूला है वो आपका है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। टोटल ड्राइंग यानी साल भर में उसने कितना अमाउंट निकाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, एवरेज मंथ। देखिए इसमें एवरेज मंथ निकालने का एक फॉर्मेट रहेगा, अगर वो प्रथम माह की प्रथम तारीख यानी प्रत्येक महीने की पहली तारीख, प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के अंतिम दिन, यानी कि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को, यानी 1 तारीख को हर महीने के मध्य में 15 तारीख को और हर महीने की अंतिम तारीख को। यह आपका विवरण रहेगा। देखिए जैसे प्रत्येक माह के प्रथम दिन निकालता है तो इसका फॉर्मूला रहेगा n/2, यहाँ लिख लो n+1/2। n का मतलब है जितने महीने, यानी एवरेज मंथ रहेगा, यह आपका रहेगा 6.5। अगर मध्य में है n+0/2 यानी कि 12/0/2 बराबर 6 मंथ का, और अंत में है तो n-1/2, 12-1/2 बराबर 5.5। अगर प्रत्येक 2 माह में, ये तो प्रत्येक महीने की प्रथम तारीख को, मध्य की तारीख को, अंतिम तारीख को, लेकिन हर 2 महीने की प्रथम तारीख को, हर 2 महीने की मध्य तारीख को, हर 2 महीने की अंतिम तारीख को, तो फॉर्मूला रहेगा n+2, क्योंकि 2 महीने हैं, यहाँ 1 मंथ था, इसका मतलब है 1 मंथ, ये क्या है 2 मंथ अपॉन 2, 12+2/2 7, ये हमेशा 0 ही रहेगा,
सॉरी n प्लस 0.2, 12 प्लस 0.2 6 मंथ और n माइनस 2/2, 12 माइनस 2/2 5 मंथ, 7 6। ऐसे 3 मंथ हो सकते हैं, 4 मंथ हो सकते हैं, 5। बस यहाँ चेंज करना है, 1 मंथ हो तो 1 लगाना है, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3। मध्य में इससे 0 रहेगा और अंतिम दिन रहेगा, माइनस कर दो। 1 महीने के अंतराल में 1 महीने, 2 मंथ के हो तो 2 महीने, 3 मंथ का हो तो 3 मंथ्स। इस तरीके से अपन क्या निकालेंगे, एवरेज मंथ इसमें से निकालेंगे। कोई डाउट? देखिए अब ये अपना ये तीसरा टॉपिक भी क्या हुआ, कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल मोहन व सोहन साझेदारी व्यापार से प्रत्येक माह के प्रथम दिन क्रमशः 4,000 व 5,000 रुपये आहरित करते हैं, तो आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। मोहन व सोहन साझेदारी व्यापार में प्रत्येक माह के प्रथम दिन क्रमशः 4,000 व 5,000, यानी कि मोहन 4,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रथम दिन और वो सोहन 5,000 रुपये आहरित करते हैं। आहरण पर ब्याज की दर 10% वार्षिक दर से है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अपना फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर टोटल ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट ऑफ इनटू एवरेज मंथ अपॉन 100 इंटू 12। किस किस का निकालना है, मोहन का और सोहन का। टोटल ड्राइंग पूरे 12 महीने का, प्रत्येक महीने 4,000 निकालते हैं तो 12 महीने के कितने हो गए बेटा, 48। 12 इंटू 4,000 48,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%। अब बोल रहे हैं एवरेज मंथ, प्रत्येक माह के प्रथम दिन। तो प्रत्येक माह के प्रथम दिन का मैंने बताया था n + 1/2, 12 + 1/2 यानी कि कितने, 6.5 महीने का एवरेज। कितने महीने का, 6.5 का, तो 6/5 अब हो जाएगा 12 चौके 48, 2 0 से 2 0, 400, 6 चौक 24, 2600 रुपये। कितने हो जाएंगे, 2600। ऐसे इसका 5,000 इंटू 12 60,000, 12 मंथ इंटू 5, 12 पंजे 60। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 6.5/12, 12 पंजे 60, 500 हो गए, 6 पंजे 30, 3250। बोलो कोई डाउट हो तो। ये आपका कौन सा मेथड हो गया, औसत अवधि विधि। तीनों मेथड मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। पहला हो गया आपका सरल रेखा यानी सरल विधि,
गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कौन सा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए बेटा, ये यहाँ तक अपने को कंटेस्ट करना है। एक बार आप तीनों वीडियो देख लो यहाँ तक के चैप्टर के, और फिर अपन कल से इनके क्वेश्चन निकालेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।